नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ वीडियोस में। आपकी एक छोटी सी गलती और आपका सारा खाना सड़ गया समझो। दोस्तों, अभी आपको भोजन के बाद आने वाली 4 प्रकार की डकारों के बारे में बताया जा रहा है, जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से जान ले तो उसके पेट में कभी भी तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज कोसों दूर रहेगी, खाना अच्छे से पचेगा और गैस की समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। 90% लोग भोजन करते समय ये ध्यान ही नहीं देते कि उन्हें कितना भोजन करना चाहिए। बातों ही बातों में पता भी नहीं चलता कि कब डकार आई और पेट भर गया। शरीर द्वारा दिए गए संदेशों को हम समझ ही नहीं पाते हैं, पर हम फिर भी खा रहे होते हैं। तो क्या ऐसे में आपके द्वारा खाया गया भोजन पचेगा? बिल्कुल नहीं। हमें शरीर के संदेशों को समझना है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है और ना ही कभी बनेगी जो खाने से खून बना सके, मांस बना सके, वीर्य बना सके। पर ये अद्भुत शरीर ये बना सकता है और ये सारा काम अपने आप होता है, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। शरीर के ऐसे बहुत से दैनिक कार्य हैं जो वो बिना पूछे स्वयं करता रहता है, जैसे आंखों का झपकना, दिल का धड़कना, खाने का पचना, लीवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से मल को बाहर निकालना आदि कार्य शरीर स्वतः करता रहता है। हमारे शरीर के इन कार्यों में बहुत बार हमारे गलत खान पान की वजह से रुकावटें भी आती हैं और हमारा खाया हुआ भोजन दूषित होकर अंदर ही सड़ता रहता है। जब मल शरीर से बाहर नहीं निकलता और हम उल्टा खा रहे होते हैं तो फिर शरीर उस मल को निकालने के लिए रोग उत्पन्न करता है, ताकि हम सचेत हो सकें कि हम इस बीमारी में, इस रोग में ये गलती नहीं करनी है। शरीर हमको बोलकर नहीं कहेगा कि भाई साहब आपने जो खाया है उसका पाचन नहीं होने वाला, अब वो सड़कर ही बाहर निकलेगा। शरीर तो सिर्फ लक्षण प्रकट करता है और हमें उन लक्षणों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार ये तय करना चाहिए कि कितना खाना है, कब नहीं खाना है। पेट में कुछ गलत चला भी गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। डकार भी हमारे शरीर का एक मैसेज होता है, एक छोटा मैसेज जो हमें बहुत कुछ बताता है, जिसका रहस्य जिसने जान लिया उसके द्वारा खाया गया भोजन पूरी तरह से हजम हो जाता है। हमारे आमाशय का साइज एक मुट्ठी जितना होता है, इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है। ये आमाशय है तो छोटा, पर ये अपने आकार से 3 गुना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये थैली नुमा है। इसके अंदर हमारा भोजन लगभग 5 से 6 घंटे के लिए रुकता है। अब आगे जरा ध्यान से समझिए। जब सुबह सुबह हम खाली पेट होते हैं तो हमारा आमाशय सिकुड़ जाता है। इसमें कुछ शुद्ध वायु रहती है। जैसे ही आमाशय में पहला भोजन पहुंचता है और आमाशय भोजन से लगभग आधा भर जाता है तो आमाशय की शुद्ध वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको तृप्ति डकार कहा जाता है। तृप्ति डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें ये चेतावनी देता है कि अब तृप्ति हो गई है, अब खाना बंद कर दिया जाए। क्योंकि आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और आमाशय का 1/4 भाग पाचक रसों से भरता है और बाकी बचा 1/4 भाग खाली रहना जरूरी है। क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मैकेनिकल एक्शन, मंथन क्रिया होती है, जो भोजन को हजम करने में मदद करती है। इसको आप सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम मुंह को पूरा पानी से भर लेंगे तो कुल्ला नहीं कर सकते और मटके को दही से पूरा भर लेंगे तो दही का बिलोना नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अगर हम आमाशय को खाली नहीं छोड़ेंगे तो आमाशय में मंथन क्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन हम तो आमाशय की इस तृप्ति डकार द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह ही नहीं करते। हम और अधिक खाते हैं और अधिक खाने से जब हमारा आमाशय भोजन से पूरा भर जाता है तो जो थोड़ी बहुत बची हुई शुद्ध वायु थी वो डकार के रूप में बाहर आती है, जिसे पूर्ण डकार कहा जाता है। इस पूर्ण डकार द्वारा हमारा आमाशय हमें चेतावनी देता है कि अब वो पूरा भर गया है और भोजन को पाचन करने में अब वो कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती। भोजन को हजम करने के लिए जो एसिड या पाचक रस चाहिए थे वो फिर भी निकलते हैं, क्योंकि ये शरीर का नियम है। उस एसिड को आमाशय में जाने के लिए जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि आमाशय को तो हमने पूरा ही भर लिया है। अब वह एसिड आमाशय के ऊपर के भाग में भोजन नली में ही पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति कहते रहते हैं कि उनको जलन, एसिडिटी होती है या उनके शरीर में तेजाब बन रहा है। अब आगे की कहानी और खतरनाक है। आमाशय को हमने ठसाठस
ऊपर तक भर लिया तो इसकी दशा एक बंद डिब्बे जैसी हो जाती है। अब ना ही इसको पाचक रस मिलने वाला है और ना ही मंथन क्रिया के लिए जगह। अब ऐसी अवस्था में भोजन सिर्फ पड़े रहता है और पड़े पड़े सड़ने लगता है। भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है। ये गैस कुछ तो गुदा द्वार से बाहर निकलती है जिसको हम पाद के रूप में अनुभव करते हैं, और कुछ गैस का भाग आमाशय के ऊपर तरफ मुंह से बाहर निकलता है। ये गैस जब ऊपर आ रही होती है तो भोजन नली में मौजूद एसिड के साथ मिलकर हमारे मुंह में आती है, जिसको हम कहते हैं खट्टी डकार आना। जरा सोचिए कि अगर व्यक्ति तृप्ति डकार के आते ही भोजन लेना बंद कर दे तो उसे गैस और तेजाब का अनुभव नहीं होगा। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आने के बाद भी खाते रहता है तो गैस और एसिडिटी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो व्यक्ति जीवन भर चूर्ण वगैरह ही क्यों न लेता रहे। भोजन लेने के लगभग 5 से 6 घंटे बाद हमारा आमाशय भोजन को नीचे छोटी आंत में ढकेल देता है, चाहे भोजन पचा हो या सड़ रहा हो। जब हमारा आमाशय खाली हो जाता है तो वो सिकुड़ता है, तब उसमें से कुछ वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको भूख डकार कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके आते ही आप भोजन खाना शुरू कर दें, बल्कि इसके जरिए आमाशय ये बताता है कि उसको जो हाजमे का काम मिला था उसको वो पूरा करके अभी अभी खाली हुआ है, उसे अब कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता है। भूख डकार आने के 1 से 2 घंटे बाद जब कड़क भूख का एहसास हो तभी कुछ खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इन 4 प्रकार के डकारों का रहस्य पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।